दोस्तों, अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए, ठीक है। और वहाँ पे मेरे प्लस कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आशीष KK4U। इस पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अनअकैडमी पे मेरे साथ साथ और भी जो भी एजुकेटर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके भी कोर्सेज़ को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ही रेफरल कोड है आशीष KK4U और आप इस एक ही कोर्स से सभी लोगों से पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। वीडियो में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो चलते हैं हम वीडियो पर। तो आज का टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग नहीं कर पाते उतने अच्छे से। तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपसे बच नहीं पाएगा और आप इसको ज़रूर सॉल्व करके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, आज हम ढूंढेंगे जीरो। क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई एग्जाम्पल दे देगा, कोई संख्या दे देगा, आपको मल्टीप्लाई करने को दे देगा माना, और कह देगा कि आप बताइए इसमें कितने जीरो आएंगे। तो बहुत टिपिकल हो जाता है, मगर आज मैं आप बड़े आसान तरीके से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जीरो की कहानी क्या है? देखो, जीरो की कहानी इतनी सी है कि जीरो जो बनता है, जीरो के लिए दो संख्याओं का होना ज़रूरी है। कहने का मतलब आप समझना, अगर केवल 4 है तो इससे जीरो नहीं बनेगा, केवल 5 है तो इससे जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। इसके साथ कोई नंबर आएगा, माना 4 के साथ 3 आ गया, तो क्या जीरो बना? यहाँ पे जीरो बनने से सेंस ये है कि इसके लास्ट में कितने जीरो बन रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितने जीरो यहाँ आखिरी में आए हैं। जैसे मैं एक संख्या लिखूँ 1000, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे कितने जीरो बने हैं, तो आप कहेंगे कि इस संख्या में 2 जीरो बने हैं, ठीक है। तो हमें यही देखना है कि संख्या में जीरो कैसे बनेंगे। तो जीरो बनाने के लिए एक ही पेयर जिम्मेदार है, वो है 5 और 2 का। अगर 5 के साथ में 5 के साथ में 2 को मिला दिया जाए, यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ही जीरो बन सकता है। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनता है, ठीक है। तो 5 और 2 के मिलन से ही जीरो बनेगा। ये बात अपने दिमाग में आप अच्छे से बैठा दीजिए, ठीक। तो जब भी जीरो पूछे जाएं कि संख्या में कितने जीरो आएंगे या आंसर जो बनेगा मल्टीप्लाई करने पे उसमें कितने जीरो आएंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 5 और 2 को ढूंढने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 5 और 2 के कितने पेयर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। इस बात को मैं एक और छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अगर इन दो संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करें तो आप बताइए इनका जो आंसर आएगा उसमें कितने जीरो होंगे, ठीक है। तो कितने जीरो होंगे, मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ज़ीरो, ठीक है। हम आज ढूंढ रहे हैं नंबर ऑफ ज़ीरो कि यहाँ पे कितने ज़ीरो बनेंगे। समझना आप बातों को। तो 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7 अगर है तो मैं कहूँगा इसके आंसर में कितने जीरो आएंगे। तो आप यहाँ पे देखना मेरी बात को, मैंने कहा ज़ीरो के लिए जिम्मेदार 5 और 2 का पेयर है, ठीक है। हमने देखा 5 यहाँ 4 टाइम्स यूज़ हुआ है और 2 यहाँ 7 टाइम्स यूज़ हुआ है, ठीक। तो हमें चाहिए 5 और 2। तो आप ये बताइए कि 2 भले ही 7 टाइम्स आ गया होगा, 7 बार 2 आया है, मगर 5 तो केवल 4 ही बार आया है। तो जब जोड़ी बनाने की बात आएगी तो जोड़ी यहाँ पे छोटी संख्या के अकॉर्डिंग ही बनेगी, उसके अकॉर्डिंग बनेगी। यानी कि 5 की पावर अगर 4 है तो 2 केवल 4 बार ही इसके साथ आया जा सकता है या लाया जा सकता है। 2 की पावर 4, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ पे केवल 4 जीरो लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 जीरो बनेंगे, ठीक। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक।
तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न लेने की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक, इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक फ़नी एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा ही एग्जांपल है। जैसे माना बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इनकी शादी होती है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की शादी होती है, एक जोड़ा बनता है, वही जोड़े की हम यहाँ तलाश कर रहे हैं। अब मैंने कहा एक शादी हो रही है, एक फंक्शन रखा गया है, उसमें 11 लड़के आए और 8 लड़कियाँ आईं। ठीक है, 11 लड़के आए और 8 लड़कियाँ आईं, तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया इनका मिलन कराना है, इनकी शादी करानी है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं अब यहाँ कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने लोगों की शादी पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सर कि लड़कियाँ तो 8 ही हैं। ठीक है, अगर लड़कियाँ 8 हैं और 11 लड़के हैं, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो है केवल 8 जोड़े बन सकते हैं, है ना। 8 पेयर्स जो है यहाँ पे बन सकते हैं, 8 लोगों की शादी यहाँ पे पॉसिबल है। वही सेम कहानी यहाँ पे चल रही है कि 5 और 2 को हमें जोड़े में कन्वर्ट करना है, मगर उतने ही जोड़े बनाए जा सकते हैं जितने कि दोनों के पास संख्याएं मौजूद होंगी। जैसे यहाँ पे भले ही ये 11 लोग थे या 8 लोग थे, मगर यहाँ मिनिमम संख्या 8 है, तो हम 8 ही जोड़े यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, तो ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो और भी हम यहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, आप पहले कोशिश करना है। यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि फैक्टोरियल 50। ठीक है, इसमें जो है हमें जीरो फाइंड करने हैं। जीरो जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं कि अगर फैक्टोरियल 50 को हम सॉल्व करें तो इसके आंसर में कितने ज़ीरो आएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 50 को सॉल्व करके कितने जीरो आएंगे ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि फैक्टोरियल 50 का मतलब होता है, ये फैक्टोरियल आप समझ रहे होंगे ना, नहीं समझे होंगे तो आगे अभी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा तो मैं फैक्टोरियल की पूरी कहानी आपको समझा दूंगा, वैसे समझ में आ जाएगा कि फैक्टोरियल का मतलब केवल इतना सा है कि 1 से स्टार्ट करते हुए और 50 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 1 2 3 ऐसे 4 एंड सो ऑन ऐसे आगे तक जाएंगे और 50 लास्ट संख्या होगी, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारी कोशिश ये है कि जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने जीरो यहाँ पे बने, कोशिश जीरो ढूंढने की है। तो आप समझना मेरी बात को ध्यान से। हमने कहा कि ठीक है इन सब संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, जीरो ढूंढने थे, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप कहेंगे 50 से 5 को डिवाइड क्यों किया और इससे मिला क्या हमें, तो मैं ये कहूँगा कि 50 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो सभी 5 मिल जाएंगे जो कि 50 तक की संख्याओं में आए होंगे। ठीक है, तो 50 तक की संख्याओं में कितनी बार 5 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ऐसे 10 5 मिलेंगे। 50 की संख्याओं में जो 5 का मतलब 5 के मल्टीपल से भी हो सकता है, जो 25 आ रहा है, जो 35 आ रहा है, जो 45 आ रहा है, जो 15 आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये 5 के मल्टीपल ही हैं। 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, वो सब 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो वो सब अपने साथ एक एक 5 रखे होंगे, तो ऐसे कुल मिला के 10 5 हमारे सामने निकल के आ गए। फिर आगे क्या करना है, हमने कहा भाई 10 में भी तो 5 आते हैं, ये जो 10 संख्याएँ हुई इनके अंदर भी 5 बैठा होगा कहीं ना कहीं, तो हम इस 10 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने आ गए भाई, 2। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 12 बार 5 का यूज किया जा सकता है। ठीक है, टोटल 12 बार 5 का यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने तो कहा था 2 को भी ढूंढना और 5 को भी ढूंढना, आप तो केवल 5 ढूंढ रहे हैं। तो मैंने 5 इसलिए ढूंढा क्योंकि देखो मेरी बात समझना आप ध्यान से कि एक बार बताओ कि 50 को जब 2 से भाग करेंगे और 50 को जब 5 से भाग करेंगे तो छोटा नंबर किससे मिलेगा, हमें 5 से ही मिलेगा। 2 से तो 25 आ जाएगा। ठीक, और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 11 लड़के आए हैं और 8 लड़कियां आई हैं तो शादी तो 8 लोगों की पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे पहले से ये कोशिश करते हैं कि छोटा नंबर कहाँ से मिले, क्योंकि 2 की संख्या तो हमेशा बड़ी आने वाली है। किसी भी संख्या को जब 2 से भाग करोगे तो बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 2 भले ही कितने भी हों, 2 कितने भी निकल आए, माना आप 2 से करोगे फिर 25 आएगा, फिर 2 से करोगे 24 बार और कट जाएगा, यानी 12 बार फिर आएगा, फिर ऐसे आगे वो 6 बार आएगा, फिर और आएगा। तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि 2 भले ही 30 बार आ जाए,
मगर 5 तो केवल 12 बार ही आया है ना, तो केवल हमारे 12 पॉसिबल पेयर बनेंगे जो 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो पाएंगे और जो 0 बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल में हमारा आंसर यहाँ पे 12 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर मैं आपसे पूछता, अभी जब 50 का पूछा, अब मैं कहता हूँ आपसे 100 फैक्टोरियल में कितने 0 आएंगे, तो बड़ा इजी हो गया। एक बार आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखें अपने आप से, फिर मैं इसको बताता हूँ। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं। देखो मैंने अभी समझाया, फैक्टोरियल का मतलब वही है कि 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो यानी 100 तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी 100 तक की सभी संख्याओं को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि अब हम ये काम करेंगे कि हम बड़े नंबर्स को डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। बड़े नंबर से डिवाइड करने का मतलब ये मिलेगा कि हमें वो नंबर्स मिल जाएंगे जितने बार वो यूज हुआ है। कहने का मतलब आप समझना, अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो आप कहेंगे सर 20 आएगा। ठीक, 20 में भी तो 5 रहेंगे, तो 20 को फिर से 5 से डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो टोटल 24 आप देख रहे हो या ये 24 ये 24 बता रहा है कि अगर 100 तक की संख्याओं को हम मल्टीप्लाई में ले रहे हैं तो 5 का यूज यहाँ 24 बार हो जाएगा। 5 हमें 24 बार मिलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा देखो 5 हमें 24 बार मिलेगा। ठीक, ये कम बार होगा। अगर 100 को हम 2 से डिवाइड कर रहे होते तो 2 तो बहुत ज़्यादा बार मिलता। ठीक, फिर से वही बात आ गई कि जब 5 24 बार है तो केवल 2 भी 24 बार ही हमारे साथ जुड़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो नंबर ऑफ ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ तो आप समझ गए होंगे यहाँ जो आंसर बनने वाला है वो 24 ही आंसर आपका बन जाएगा। यानी कि ऐसे 24 पेयर होने चाहिए जो कि हमें नंबर ऑफ ज़ीरो बता देंगे, यानी 24 ज़ीरो यहाँ पे आएंगे, 24 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, तो ये बात आप तक पहुँच गई होगी, आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं, वो आप समझना। एक एग्जाम्पल हमने लिया माना 225 का फैक्टोरियल। मैं आपको देखो बहुत डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, बार बार छोटे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और भाई कमेंट ज़रूर किया करें, थोड़ा सा मुझे मालूम चलेगा कि आपको बात अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप बताना मुझे ज़रूर। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें आप। तो चलिए इसमें देखते हैं कितने आपका आंसर आता है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सॉल्यूशन अपना दे सकते हैं, और कमेंट में इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 225 का मतलब क्या है, 225 का भी सेम थिंक है कि अपन इसको मल्टीप्लाई करें ऐसे ऐसे, और ये हमारा 225 तक जाएगा। ठीक है, फिर से वही कहानी कि 5 से डिवाइड करने पे हमें वो नंबर मिल जाएगा, जो छोटा रहेगा तो उसी से हमारे पेयर बनेंगे। सीधा करते हैं, 225 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारे चले गया 4 बार, ये चला गया हमारा 5 बार, 45 आ गया। फिर से हमें करना पड़ेगा 45 डिवाइड बाई 5, तो हमारा 9 आ जाएगा। फिर से करेंगे 9 डिवाइड बाई 5, तो ये 1 आ गया। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर पूरा तो डिवाइड गया नहीं, हमें पूरे से काम ही नहीं करना, हमें तो ये देखना है कि इसमें कितने बार 5 आया है। तो 9 तक की संख्याओं में एक बार 5 आएगा, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने बन गए यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल आ जाएगा 55। यानी कि जब 225 तक का फैक्टोरियल हम निकालेंगे तो 55 बार उसमें 5 का यूज किया जाएगा, 55 बार उसमें 5 आ जाएगा। और 55 बार अगर 5 आ रहा है तो देखो 2 तो ज़्यादा बार ही आएगा, 2 से तो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, 100 के ऊपर निकल जाएगा। तो हमें ज़रूरत केवल जो पड़ेगी वो 55 की ही पड़ेगी, जो कि 0 बनाएंगी। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा 55। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने कहा फैक्टोरियल 500, बहुत जल्दी बताना है इसका आंसर। फैक्टोरियल 500 में 0 फाइंड करने हैं, कितने होंगे। मैं आपको बिल्कुल एकदम रटा दूंगा चीज़ों को, आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप अब तो 1 से लेके आप आराम से लिख ही सकते हैं, वैसे ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब अपन ने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है केवल 5 से। तो 5 से डिवाइड किया 500 को, ये तो हमारा आया 100। ठीक, फिर हमने 100 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आया 20,
फिर हमने 20 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आया 4, और तो कुछ आएगा नहीं, इन सबको टोटल कर दिया तो हमारे कितना आ जाएगा आंसर भाई 124। जब यह 5 124 बार आएगा तो जो 2 124 बार आए होंगे उन्हीं का यूज हम कर पाएंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि मैं और बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 155 इंटू 5 की पावर 170। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया कि अच्छा बताइए इसमें कितने जीरो आएंगे अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि वैसे तो कुछ लोगों ने देखते ही जवाब दे दिया होगा, है ना, तो जवाब आपका आ गया होगा। आप कहेंगे 2 यहाँ 155 बार यूज़ हो रहा है, 5 यहाँ 170 बार यूज़ हो रहा है, तो हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? अब हम 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो नंबर छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, मतलब जिसकी पावर्स कम होंगी ना। 2 155 बार आया, ये 170, वही कहानी है। 170 लड़के आ गए, 155 लड़कियाँ थी, शादी करानी है ना, तो अब कितने की शादी हो पाएगी? केवल 155 लोगों की शादी हो पाएगी, इसके बाद तो नहीं हो पाएगी। तो बस यहीं पे वो हमारा आंसर हो गया कि यहाँ पे हमारा आंसर जो होना चाहिए 155 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, तो अपन और लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने आपसे कहा कि मान लेता हूँ कुछ भी ले लो, 2 की पावर 240, बस ये मैं केवल प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। 5 की पावर 250, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो जाएंगे भाई? नंबर ऑफ़ ज़ीरो आपका आंसर हो जाएगा 240। बस देखो, देख के जवाब आपका आने लगा, है ना, तो कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो आप इन वीडियो इसको आराम से देखिए। ठीक है, और अब मैं इसमें आगे जो है आपको थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, तो आप उनको भी थोड़ा सा देख लेना। चलिए देखते हैं अगला। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है, कभी कभी बस क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट बदल देता है। मान लेता हूँ कि इसको ऐसे बोल दिया उसने 3 4 इंटू 5, दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको, -70 तक चला गया। ठीक, ऐसा फॉर्मेट बदल दिया। तो एक हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहा है कि 70 का फैक्टोरियल है। ठीक, तो आप बड़े इजीली जवाब दे सकते हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं भाई, 5 की सर्च करते हैं, 5 ढूंढते हैं। 5 ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसको हमने डिवाइड किया तो कितनी बार चला गया? 14 टाइम्स। फिर 14 को 5 से डिवाइड किया, कितनी बार चला गया? 2 टाइम्स, है ना। बाकी 4 बचेगा तो उससे कोई मतलब रहेगा नहीं। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर ऐसा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। इसमें भी आपको बताना है कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हाउ मैनी जीरो, मतलब कितने जीरो यहाँ पे बनेंगे लास्ट में। तो आप समझना मेरी बात को, आप अभी तक काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं, तो आप बताइए। अच्छा, पहले आप इसको सॉल्व करिए, आप मुझे आंसर कमेंट करना है इसका, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। देखते हैं, कर लिया होगा आपने। देखो मेरी बात समझना, अब ये 55 तक पहुँच गया है। अब ऐसा मत करने लगना कि भाई 55 है तो 55 को अपन डिवाइड कर दिया। इसकी कहानी थोड़ी सी पलट गई है। कहानी में ये ट्विस्ट है कि ये अभी तो हम 1 2 3 से ऐसे कंटिन्यू चल रहे थे, 55 तक जा रहे थे तो कोई इशू नहीं था, 55 का फैक्टोरियल हो जाता। मगर अभी तो कुछ कहानी अलग चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इस 5 को हम 5 × 1 कह सकते हैं, इस 5 को हम 5 × 2 कह सकते हैं, इसको हम 5 × 3 कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको हम 5 × 11 कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही होगी तो एक बात और भी समझ में आ रही होगी कि 5 का जो यूज हो रहा है, देखो 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो 11 तक पहुंच रहे हैं हम, यानी कि 11 बार 5 का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 5 को यहाँ से कॉमन उठा लेते हैं। अगर 5 को हमने कॉमन उठाया तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 5। तो कोई एक बात यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर लेना, यहाँ 5 अकेला नहीं आएगा कॉमन। ठीक है, यहाँ 5 की पावर 11 आएगा कॉमन। अगर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस होता तो केवल 5 आता। मल्टीप्लाइज है तो यहाँ पे 5 हर जगह से उठाना पड़ेगा, इसलिए 5 की पावर 11 हो जाएगा। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं कुछ बच्चों को, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि 999 × 9 × 9। ठीक है,
अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से कि 9 मैं कॉमन ले लूँ और अंदर जो है 111 इंटू 11 इंटू 1 लिख दूँ, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। गलत होना क्यों, मतलब क्यों ये गलत हो रहा है? देखो, जब भी हम कोई संख्या कॉमन उठा रहे होते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस संख्या से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं 9 कॉमन उठा रहा हूँ तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब हम 999 इंटू 99 इंटू 9 को 9 से भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब ये डिवाइड करने की बात आएगी तो इस 9 से ये 9 कट के 1 दे जाएगा, मगर बाकियों के साथ तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे सही करने के लिए? हमें यहाँ पे सही करने के लिए 9 की पावर 3 कॉमन लेनी चाहिए। अगर 9 की पावर 3 आप कॉमन लेते हो तो देखो, अभी मैं आपको समझा दूंगा बात को। तो यहाँ 111 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब हम इसको सही से लिख सकते हैं। देखो, अगर 9 की पावर 3 कॉमन लिया है तो इसका मतलब ये है कि हम 9 को 3 बार लिखकर डिवाइड कर रहे हैं इस संख्या को। जब 3 बार लिखेंगे तो इस 9 से यहाँ 1 आया, इस 9 से कट के यहाँ 11 आएगा, इस 9 से कट के यहाँ पे 111 आएगा। तो अब हमारी बात यहाँ क्लियर है वही कि 9 की पावर 3 अगर आप कॉमन लेते हैं तो ही यहाँ पे 111, 11 और 1 बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। प्लस होता तो काम चल जाता, प्लस होता तो इसका मतलब ये था कि 9 से इसको डिवाइड कर दो, प्लस 9 को इसको कर दो, प्लस 9 से इसको कर दो, तो सही था वो। मगर अगर मल्टीप्लाइज में है तो ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि पूरी पावर्स यहाँ पे कॉमन में जाएंगी, हर जगह से 5 आएगा, यानी कि टोटल 11 5 आएंगे, तो 5 की पावर 11 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या बचने वाला है? ब्रैकेट में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा 11 तक जाएगा। 11 से मतलब क्या निकला भाई? अब ये बात तो हमारी जानी पहचानी हो गई, 1 से लेकर 11 तक की संख्या मल्टीप्लाई होना, यानी 11 का फैक्टोरियल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे 2 से क्यों डिवाइड किया गया। मैं बता दूं आपको, 2 से इसलिए डिवाइड किया गया कि 0 बनाने के लिए जो हमारी सबसे बड़ी कंडीशन है वो 5 के साथ 2 लाने की है, ठीक है। यहाँ 5 हमारे पास 5 की पावर 11 के फॉर्म में मौजूद है, मतलब 5 हमारे पास 11 बार आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारी कोशिश, अब यहाँ से अगर 5 निकाला, माना आपने 5 से डिवाइड कर दिया होता तो क्या निकलता? वहाँ से 5 ही तो निकलता, तो अकेला 5 तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो हमें 2 की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम कोशिश करेंगे 11 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे कितने बार 2 यूज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ समझ रहे हैं। तो हमने कहा 11 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा 5 बार चला जाएगा, ठीक है। 5 बार जाएगा, 5 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 बार चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी होगी, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ 7 भी दिया गया होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इस 2 में भी एक 2 है, तो इस 2 को भी एक बार डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 और आएगा, यानी अब इन सबको प्लस कर दो तो टोटल 8 बार 2 की ज़रूरत या 2 हमें मिल जाएगा। अगर 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 8 बार 2 की मौजूदगी होगी या 2 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं 8 बार 2 मिला और 11 बार 5 मिला, तो भाई क्या होगा, जब इन दोनों का मिलन होगा तो 8 ही बार हो पाएगा, है ना, 8 के ही जोड़े बन पाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर बनेगा वो 8 बनेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा कि अगर इन संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 0 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी अच्छे से, ये बात आपने समझ ली होगी। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं और इस बात को मैं फिर आगे फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और देखिए बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ को शेयर ज़रूर करें, है ना, शेयर करिए और अपनी बात मेरे तक पहुंचाइए, कमेंट भी करिए चीज़ों को। अगर आपका कोई पास में कोई एग्ज़ाम है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर भी इसमें अवेलेबल है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा। और ये आई बटन पे जाके आप मेरे बाकी के जो वीडियोज़ हैं इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप देखिए ज़रूर, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कैलकुलेशन को लेके, और आपका कैलकुलेशन में जो कमांड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो वीडियो को जो है आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, भाई इतनी मेहनत लगती है तो शेयर करना तो बनता है आपका, और एक लाइक ज़रूर कर देना, है ना। चलिए तो हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इसी तरह का रख रहा हूँ, इसी पैटर्न पर रख रहा हूँ, बस थोड़ा सा चीज़ें बदल रहा हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाए बस।
तो चलिए बस मैं यहाँ पे एक संख्या बदल के यहाँ पे माना 250 कर देता हूँ, 250, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़ीरो की संख्या मुझे बतानी है। तो आप क्या कहेंगे अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे सर आपने बताया कि 5 कॉमन लेना है, मगर साथ में पावर्स भी तो बताई हैं। अब 5 की पावर कितनी आ जाएगी, तो देखो यहाँ पे 5 गुना 1 होगा, ऐसी 5 गुना 2 होगा, ठीक उसी तरह से इसको हम 5 गुना 50 लिख सकते हैं भी, ठीक है। अब 50 बार 5 का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो कॉमन आने वाला है वो 5 की पावर 50 आने वाला है, ठीक है। अब हमारी ज़रूरत क्या बची, ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते ये 50 तक पहुँच जाएगा। एक हिसाब से ये 50 का फैक्टोरियल बन चुका है, ठीक है। अब 50 का फैक्टोरियल बन चुका है तो आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब क्या करना है आपने, अब देखो 5 की ज़रूरत पूरी हो गई, 5 के पेड़ दिख रहे हैं, कितनी बार 5 आ रहा है, 2 की ज़रूरत है, अगर उनका जोड़ा बनाना है तो 2 ढूंढने जा रहे हैं हम। तो 50 को जब 2 से भाग करोगे तो 25 आ जाएगा, जब 25 को हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 12 को भी भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब हम 6 को भी भाग करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, 6 को भी भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 3 को भी भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जीरो बताने थे, इन सबको ऐड कर लीजिए, यानी आप कहेंगे 25 + 12 + 6 + 3 + 1। देखो ये तो 10 वैसे ही बन गए, ठीक। 10 ये हो गया, 25 ये हो गया, 35 45 और 2 47। तो टोटल करके ये हमारा आया 47, और जो कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो की संख्या कहलाएगी। तो हमारी अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो बनेंगे, तो आप बड़े आसानी से जवाब दे सकते हैं 47। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने देख लिया होगा, और इसको एक बार शेयर ज़रूर करें, और आपकी जो जीरो वाली प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो गई होगी। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, और अब मेरी कोशिश है कि एक वीडियो में एक टाइप आपका पूरा कवर करा दूँ, ताकि वो क्वेश्चन फिर आपसे बच ना पाए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ये टाइप आपका कवर हो चुका है। ऐसा ही अपना प्यार मुझे साथ बनाए रखिए, ठीक है। मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।